पिछले 2 दिन से यूएस ने ईरान के ऊपर ऐसे डेंजरस भयंकर डेडली स्ट्राइक्स किए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा लॉसेस इस वक्त हुए हैं जो पिछले हमला जो हुए हैं यूएस के। पहला जो हमला हुआ 7 और 8 की रात, 8 जुलाई 2026 की रात को जो हुआ, जिसके अंदर 80 जगहों पर यानी कि 80 जगहों पर निशाना बनाया गया, 80 जगहों पर हमले किए गए यूएस की तरफ से ईरान के कंट्री के अंदर। और अगर दूसरा देश जो हमला किया गया यानी कि कल रात, यानी कि 8 और 9 के दरमियान, 8 और 9 जुलाई 2026 की जो रातों के जो दरमियान में जो किया गया, 90 जगहों पर यानी कि 90 जगहों पर जो है निशाना बनाया गया, जिसके अंदर बड़े बड़े सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है इसके अंदर शामिल है। तो दोस्तों, ये तारीख का सबसे डेंजरस डेडली स्ट्राइक्स है जो यूएस की तरफ से जो ईरान को किया गया है। उसके जवाब में ईरान अगर कुछ डेडली स्ट्राइक्स किया है यूएस या यूएस के कोई भी मिलिट्री साइट्स, यूएस के कोई भी जो है अड्डों पर, तो नहीं, ईरान अभी तक कोई भी डेडली स्ट्राइक्स नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये हमला उस वक्त हुआ जिस वक्त अली हुसैनी यानी कि आयतुल्ला अली खामिनी का जो जनाजा का जो रसूमात जो चल रहे हैं, जो उनके आखिरी दीदार के जो रसूमात चल रहे हैं, एक तरफ पूरा कंट्री उधर जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ इस तरह रात के सन्नाटे में, खामोशी के वक्त में जो है इस तरह के अटैक्स यूएस की तरफ से ईरान को हुआ है। तो दोस्तों, ये दूसरी मर्तबा है। पहली मर्तबा जो अटैक किया गया था यूएस ने, जो सबसे बड़ा अटैक जो ईरान के ऊपर किया था, जिसके अंदर आयतुल्ला अली खामिनी ही जो है इस दुनिया से जा बसे, यानी कि उनकी आँख जो है इस दुनिया से हमेशा के लिए बंद हो गई। वो जो चला, जो पहली मर्तबा जो फरवरी में हुआ। अब उसके बाद जब उनका जनाजा लेकर जा रहा था, उनके जनाजे में पूरा मुल्क, पूरा शहर जो है जुटा हुआ था। ऐसे वक्त में फिर से जो है यूएस ने पीठ पीछे से जो है वार किया है ईरान के ऊपर, कि ईरान जो है सांस नहीं ले पा रहा है कि किस तरह जो है उठकर खड़ा हो पाऊँ। तो दोस्तों, इस तरह के डेडली अटैक जो है ईरान के ऊपर पिछले 2 दिन से, यानी कि देखा जाए तो पिछले 3 दिन से 7, 8, 9, आज 9 जुलाई 2026 इस तरह के जो है हालात ईरान के ऊपर चल रहे हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो पहले जो यानी कि 7 और 8 की रात के दरमियान में जुलाई 2026 को 80 हमले किए गए यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर। 8 और 9 की रात के दरमियान में 90 से ज़्यादा जो है स्ट्राइक्स कर दिए गए हैं, जिसके अंदर ईरान को बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। और अगर देखा जाए तो ईरान का डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। कोस्टल सर्विलियंस एसेट्स जो है तबाह हो चुके हैं ईरान के। मिसाइल्स, काफ़ी सारे मिसाइल्स जो फ्रेश रखे हुए थे वो भी तबाह हुए हैं। ड्रोन स्टोरेज साइट्स, ईरान का जो स्टोरेज था, जो ड्रोन स्टोरेज साइट्स, उधर भी जो है तबाह कर दिया गया है, उधर भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। नावल कैपेबिलिटीज़, इधर भी जो है नुकसान ईरान के हुए हैं। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इधर भी जो है नुकसान कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। ईरान कोस्ट लाइन्स, इधर भी जो है तबाह बर्बादी हुई है दोस्तों। 14 पीपुल अब तक, यानी कि 14 लोग अब तक मर चुके हैं और 100 से ज़्यादा लोग जो है इंजूर हो चुके हैं, यानी कि मरने के करीब हैं। इस तरह के जो है हालात हो चुके हैं। 2 ब्रिजेस ऑन द रोड टू मशाद, 2 ब्रिजेस जो तेहरान से मशाद को जो है कनेक्टिंग था, जिनका कनेक्टिंग जो मशाद यानी कि जो आयतुल्ला अली खामिनी यानी कि खामिनी को जो है जो दफनाया जा रहा है, जो ब्रिजेस जो है इधर लिंक कर रहे थे तेहरान तो मशाद, ये भी जो है हिट कर दिया गया। और एक ब्रिज ऐसी थी जो ईरान से शुरू होकर चाइना तक जा रही थी, जिसके दरमियान में
कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान लग रहे थे, ये ब्रिज भी जो है मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी तबाही ईरान की हुई है। इसके बदले में ईरान अभी तक कोई भी डेडली स्ट्राइक्स नहीं किया। ईरान किया है, स्ट्राइक्स किया है यूएस के एयर बेसेस में, यानी कि कुवैत और बहरीन पे किया है, लेकिन कोई भी डेडली जिस तरह ख़तरनाक जो ये लोग किए हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस तरह का डेडली स्ट्राइक्स ईरान अभी तक नहीं किया। तो दोस्तों देखा जाए तो ईरान शहर के अंदर एयरपोर्ट था जो ईरान का, उसको जो है तबाह कर दिया गया है यूएस की तरफ से। वन हॉस्पिटल जो कि एक बड़ी हॉस्पिटल जिसके अंदर बहुत सारे मरीज़ जो है शिफायाब हो रहे थे, उस हॉस्पिटल को जो है तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और अगर देखा जाए तो बंदर अब्बास, ईरान का जो बंदर अब्बास है उस पर हमला किया गया है। सीरिक उधर हमला किए गए हैं, कुहेस तक उधर भी हमला कर दिए गए हैं। चाबहार पोर्ट जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है उसके बाहर के साइड में लग रहा है ईरान को, चाबहार पोर्ट, उस पर भी जो है हमला कर दिया गया है। जस्क उधर भी जो है हमला किया गया है। अबू मूसा आइलैंड पर भी जो है हमला हुए हैं। कोणार्क इधर भी जो है हमला हुए हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो है ईरान का काफ़ी सारा डैमेज अभी तक जो है इस जंग में हुआ है, और ईरान को जो है इस जंग की कोई भरपाई अभी तक नहीं मिल रही है। कोई कंट्री से किसी जगह पे जो है भरपाई नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ईरान एक तरफ से देखा जाए तो पूरा कमज़ोर हो चुका है। ईरान जवाबी कार्रवाई उस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह से अगर कोई दूसरी कंट्री होती तो कर पाती, उस तरह से जो है ईरान कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए, अगर कोई ईरान की जगह पर कोई इंग्लिश कंट्री होती तो क्या हालत होती अभी तक, ज़रा सोचने की बात है। ईरान की जगह पर अगर कोई इंग्लिश कंट्री होती तो किस तरह से जो है जवाबी कार्रवाई करती, ये थोड़ा सोचने की बात है। ईरान के ऑयल रिसोर्सेज जहाँ पर जो है ऑयल जो निकल रहा था, उस रिसोर्सेज को भी जो है तबाह कर दिया गया है, यानी कि तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और अगर पूरा वर्ल्ड की तरफ देखेंगे तो पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। क्रूड ऑयल जो है जिसका मार्केट में कीमतों में जो है इजाफा हो रहा है। एवरी डे डे बाई डे जो है इजाफा ही होता जा रहा है, यानी कि इंक्रीज होता जा रहा है क्रूड ऑयल। तो दोस्तों ईरान उस तरह का बदला अभी तक नहीं लिया, उस तरह के हमला नहीं लिया गया है जिस तरह लेना था। तो दोस्तों इस तरह के जो है हमले अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर ढाए गए, वो भी बोलकर इन्फॉर्म करके ही जो है ढाया गया। ईरान जो कि पूरा शहर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के आखिरी दीदार के रसूमात पर जुड़ा हुआ है, और उसका मौके का फ़ायदा उठाकर अमेरिका ने चौका मारता है ईरान के ऊपर। तो दोस्तों इस तरह के जो है हालात चल रहे हैं ईरान के अंदर। तो बिल्कुल ईरान कंप्लीट जो है मुकम्मल तबाह व बर्बादी की लिस्ट पर आ गया है, तबाह व बर्बादी के पैमाने पर आ चुका है ईरान। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करना। अगर कोई दूसरी कंट्री होती तो ऐसा जवाबी कार्रवाई करती कि जिसकी कोई हद ना हो। क्या अमेरिका के पास उतना दम है कि कोई दूसरी कंट्री पर हमला कर सके, कोई इंग्लिश कंट्री पर? नहीं कर सकता अमेरिका। यूएसए कोई भी इंग्लिश कंट्री से जो है कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके पास उधर तक की ताकत नहीं है। ये तो एक इस्लामिक कंट्री है समझकर जो है कर रहा है, ये एक कंट्री है जो आगे नहीं आना चाहिए। इसीलिए जो है ये पूरे जो है करतूत, ये पूरे कारनामे, ये पूरे कार्रवाइयाँ करवाई जा रही है। तो दोस्तों ये जो हमला हुए हैं पिछले 3 दिन से, ये हमला कोई नॉर्मल हमले नहीं थे। और अगर देखा जाए तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं इसलिए हमला कर रहा हूँ कि जब जहाज़ें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजर कर जा रही थी तो उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया। तो दोस्तों क्या ईरान को जो है क्या कोई काम नहीं था कि जो है अटैक कर दें? ईरान उस वक्त जो है शिप्स पर अटैक किया जिस वक्त ये शिप्स कोई दूसरा रास्ता बनाने के चक्कर में थे, यानी कि दूसरे रास्ते पर से जो है जा रहे थे। एक ऐसा वक्त
जिस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के करीब तक भी कोई परिंदा नहीं आ रहा था, ऐसे वक्त में ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को जो है संभाला हुआ था। ईरान जो है ऐसे वक्त में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को संभाला हुआ था। एक ऐसा ज़माना अगर जाएंगे 25 साल पहले, अगर जाएंगे 30 साल पहले, अगर जाएंगे 40 साल पहले, तो कौन था स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को संभालने वाला? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को कौन जो है इस तरह मेंटेन किया? कौन मेंटेन किया? यही ईरान ही तो था जो अपनी हर चीज़ जो है लुटाकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को मेंटेन किया। और जब आप जब मिडिल ईस्ट इस तरह जो है डेवलप कर चुका, तो मिडिल ईस्ट कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में 2 रास्ते बनाएंगे, एक रास्ते से जो है हम गुजर जाएंगे, दूसरा रास्ता ईरान के लिए छोड़ देंगे। तो जो है कौन जाएगा ईरान के रास्ते से? जब 2 रास्ते बन गए तो जो है पूरे मिडिल ईस्ट का जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ जो है 2 तरह से जो है डिवाइड करने का मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जो है सोच रहे हैं, यानी कि गल्फ़, जिसके अंदर सऊदी आता है, कुवैत आता है, बहरीन आता है, ओमान आता है, ये सब जो है सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में इतना हिस्सा ईरान को दे दिया जाए, इतना हिस्सा हम ले लेकर हमारी जहाज़ें इधर से जो है पार हो जाए। तो ईरान जो है कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सोच कर देखो, जाकर देखो 40 साल पहले की दुनिया, जब कोई ना ईरान, ना सऊदी अरबिया, ना बहरीन, ना कुवैत, ना क़तर, ना ओमान, कोई उसके करीब तक भी नहीं आ रहा था। ऐसे वक्त में जो है ईरान को पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को, पूरे खित्ते को जो है संभाला, पूरे खित्ते को मेंटेन किया। ऐसे बड़े बड़े चट्टान, ऐसे बड़े बड़े रॉक्स जो है तूफ़ान की वजह से आकर गिर चुके थे कि कोई शिप्स उधर से पार नहीं हो नहीं पा रही थी। उस वक्त में ईरान उन राकों को जो है, उन चट्टानों को जो है हटाकर जो है रास्ता क्लियर किया। क्या ईरान की कुर्बानी इधर नहीं है? ईरान कैसे एक्सेप्ट कर सकता है जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में 2 रास्ते बनाकर उधर से जो है जाने का प्लान कर रहे हैं? इसीलिए तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो ईरान के हैं वो यही कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में किसी तरह का जो है, किसी भी तरीके का तुम्हारी जो है चाल चलन, तुम्हारी जो है सोच हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए जब वो शिप्स जो जा रहे थे तो कोई अलग रास्ता, ऐसा रास्ता जो ओमान की तरफ जो है लग रहा था, उस रास्ते से जो है वो शिप्स जो है पकड़ रहे थे वो रास्ता। तो जो है ईरान इमीडिएटली अटैक कर दिया उसी वक्त, ताकि किसी भी किस्म का खिलवाड़ ना किया जाए। हम कईयों सालों से जो है हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को संभालते आए हैं। अब दरमियान में आप लोग आकर जो है इस तरह का जो है काम करेंगे तो जो है मैं एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ। और होता भी कैसे दोस्तों, दिल कैसे गवारा करता जब 40-50 साल से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को ईरान जो है मेंटेन करता आ रहा है। जब इस वक्त यानी कि 2026 में जब मिडिल ईस्ट ग्रो कर जाता है, मिडिल ईस्ट जो है रिच बन जाता है, तो जो है 2 रास्ते मुझे चाहिए बोलकर कहता है, तो जो है ईरान कैसे एक्सेप्ट करता? क्या 2 रास्ते उस वक्त नज़र नहीं आए? जिस वक्त 40 साल पहले 1988, 1970 उस वक्त 2 रास्ते नज़र नहीं आए क्या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को, गल्फ़ की कंट्रीज़ को, इन अरब के तानाशाहों को उस वक्त 2 रास्ते नज़र नहीं आए? दोस्तों इस तरह के हालात जो है चल रहे हैं। तो ईरान ने अभी तक कोई भी डेडली स्ट्राइक्स नहीं किया, यानी कि कोई भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो गल्फ़ के अंदर जो है, जो अमेरिकन के जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उनके ऊपर अभी तक कोई भी डेडली स्ट्राइक नहीं किया। हो सकता है कि आगे स्ट्राइक करे, लेकिन क्या है मालूम नहीं, क्योंकि अभी पूरी कंट्री आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जो है लास्ट जो आखिरी जो दीदार है उनका, उस दीदार पर जो है उनके इस रसूमात पर जो है जुड़ी हुई है कंट्री। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।